नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक तो बुध के राशि परिवर्तन जो कि आज ही होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दूसरा 29 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अभी वर्तमान में अपनी स्वयं की सामान्य राशि वृषभ में चल रहे हैं, वहाँ से राशि परिवर्तन करके और मिथुन राशि में, बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2 दिन के अंतर में शुक्र और बुध की फिर से युति हो जाएगी मिथुन राशि के अंदर। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो सबसे पहले तो इस दिन की बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है कि हमारे इस देश में एक ऐसी शख्सियत, ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिसने मनुष्य रहते हुए परमात्मा की ऊंचाइयों को छुआ था। महात्मा बुद्ध उसका प्रतीक है, जिन्हें इसी देश की भूमि पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, सत्य का बोध हुआ था। तो ऐसे महान महापुरुष महात्मा बुद्ध का आज दिन है, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे देश में भविष्य में भी ऐसे मार्गदर्शक, जिनकी विशेष रूप से आज के समय में बहुत ही अति आवश्यकता है, जब चारों तरफ वायलेंस, हिंसा का माहौल है, उस समय एक ऐसी शख्सियत जिसने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया था। तो महात्मा बुद्ध के विचारों को और उनके सत्य को प्रणाम करते हुए आज मैं ये बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, आज वैसे भी एक बहुत विशेष दिन है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं। एक तो आज महात्मा बुद्ध का जन्म, दूसरा आज है भी बुधवार, और तीसरा आज ही बुद्ध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि में जा रहे हैं। साथ में आज ग्रहण भी है, ग्रहण का समय शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों का आने वाले समय में क्या असर होने वाला है, क्या स्थितियां बनने वाली है, क्योंकि आज जब बुध राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो 2 दिन के लिए वहां पर मंगल और बुध की युति हो जाएगी, क्योंकि मंगल पहले से ही मिथुन राशि में मौजूद हैं। 29 तारीख को शुक्र भी वहां आ जाएंगे, तो 3 ग्रहों की युति हो जाएगी। लेकिन बुध का ये जो ट्रांजिट है ये कम समय का है। 3 जून को बुध फिर से वक्री हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ दिन मंगल, बुध और शुक्र ये साथ में रहने वाले हैं। अब शुक्र और मंगल वहां पर लंबे समय तक युति में रहने वाले हैं। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। लेकिन अभी ये जो 3 ग्रह यहाँ पर साथ में हो रहे हैं, बुध जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, देखिए एक चीज तो सबसे पहले ये समझनी आवश्यक है कि बुध की गति बहुत तेज है। बुध वैसे तो सामान्य तौर पर प्रबल कारक नहीं माने जाते, लेकिन जब वो अपने घर में हो, अपनी राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, या अकेले हो, तो उनकी गति बहुत तीव्र है। और बुध का सीधा संबंध जो है बुद्धि से। बुद्धि में बहुत सारी चीजें आ गई, चाहे वो निर्णय शक्ति हो, दिमाग की स्थिरता हो, सही निर्णय की क्षमता हो, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो आज मैं सारी राशियों का राशिफल आपको नहीं बता रहा हूं, मैं मुख्य रूप से उन राशियों को बता रहा हूं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है। पर्टिकुलर इस 7 से 8 दिन जिसमें बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ में, तो जिनके लिए थोड़ा सा विचारणीय समय है, जिनके लिए थोड़ा सा रिस्क वाला समय है, उन लोगों पर यह बात आज मैं कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहली जो राशि बनती है वो बनती है कर्क। कर्क राशि के लिए ये ट्रांजिट ठीक नहीं है, क्योंकि बुध का जो गोचर है वो 12वें भाव में होने जा रहा है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें। व्यर्थ खर्च, स्वास्थ्य हानि और धन हानि,
ये तीनों ही स्थितियां जो है कर्क राशि वालों के लिए बनी हुई है। इसका विशेष सावधानी रखें। बिना वजह के कोई भी यात्रा ना करें, क्योंकि यात्राओं से ऐसा लगेगा कि लाभ हो सकता है, लेकिन कोई लाभ होने वाला नहीं है। यात्रा व्यर्थ जा सकती है, बल्कि यात्राओं में नुकसान हो सकता है। तो पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ये थोड़ा ठीक नहीं। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी राशि जो है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए भी यह ठीक नहीं, क्योंकि इन 3 ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो 8वें भाव में हो जाएगा। क्योंकि 8वें भाव में ट्रांजिट है तो एक बात तो निश्चित है कि आपको स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन इनको विशेष रूप से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान ज़्यादा रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ कोई विवाद हो सकता है, प्रेम संबंध समाप्त हो सकता है। अगर शादी ब्याह से संबंधित बात चल रही है तो वहाँ पे भी समस्या आ सकती है। ऐसी समस्या आ सकती है कि विच्छेदन हो जाए। दाम्पत्य जीवन में भी प्रबल खटराक के योग बने हुए हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा ठीक नहीं है। और इसके बाद की जो राशि है वो राशि है मीन। मीन राशि के चौथे भाव में ये योग बनने जा रहा है। वैसे तो चौथा भाव ठीक है, इतना खराब नहीं है जितना वृश्चिक और कर्क के लिए है, लेकिन मीन राशि वालों के साथ एक समस्या है कि वो पारिवारिक कलह से परेशान हो सकते हैं, या नौकरी पेशा है तो वर्क प्लेस पर सीनियर अधिकारियों से गंभीर विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि इसमें कुछ अच्छा योग भी बना हुआ। अच्छा योग ये बना हुआ है कि नया मकान, वाहन या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई बात चल रही थी तो डील फाइनल होने के योग बने हुए हैं। तो इन लोगों को भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से घर के अंदर कोई कलह का वातावरण निर्मित ना हो, माता के स्वास्थ्य में समस्या ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये थी ये है वो 3 राशियां जिनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। अब हम एक सामान्य स्थिति पर बात करें तो सामान्य स्थिति में सबसे पहली राशि आती है मकर, जिसके लिए सामान्य रहने वाला है। क्योंकि 6ठे भाव में गोचर हो रहा है मंगल बुध शुक्र, तो ठीक है, वहाँ पर शत्रुहंता योग, प्रबल शत्रुहंता योग जरूर बना रहे हैं वहाँ पे कि शत्रु परास्त होंगे, लेकिन ये खर्च में वृद्धि कर सकते हैं और मानसिक तनाव दे सकते हैं। क्योंकि बुध भाग्येश होकर के 6ठे में बैठे हैं तो किसी की बातों से आप प्रभावित होकर के और गलत निर्णय ले सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सामान्य है। हालांकि वहाँ पर कुछ चीज़ों में लाभदायक है, कर्ज समाप्ति के लिए, अन्य चीज़ों के लिए वहाँ लाभदायक है। मकर के बाद दूसरी राशि जिसके लिए सामान्य है वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि के 5वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है, तो आर्थिक लाभ के लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अब इसके अलावा जो राशियां हैं, मेष, माफ कीजिएगा, एक राशि और है वृषभ, जिनको सावधानी रखने की जरूरत है। उनको आर्थिक हानि होने की संभावना हो सकती है। ट्रेडिंग या शेयर के इसी के ऐसे किसी काम से जुड़े हैं तो वहाँ सावधानी रखें, वहाँ दिक्कत आ सकती है। बाकी ठीक है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अब जिनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है वो राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, कन्या और तुला। तुला के लिए तो जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद उनका 8वां भाव जो है वो विरक्त हो रहा है और बुध शुक्र दोनों ही भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्योदयकारी समय है। तो ये एक सामान्य विश्लेषण है राशियों पर आधारित जो स्थितियां बन रही है उनके लिए। अब बात करते हैं इस बारे में कि बुध अगर खराब प्रभाव दे रहे हैं, अगर जन्म समय पर ही बुध का प्रभाव खराब हो आपकी कुंडली के अंदर, या बुध नकारात्मक स्थितियों में, अच्छा कारक होकर के नकारात्मक स्थितियों में बैठे हों, ये ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है। मान लीजिए आपके लग्नेश ही है और लग्नेश होकर के कमज़ोर बैठ गए तो वो बहुत सारे कामों को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली बुध जाने जाते हैं बुद्धि के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, वाणी के लिए। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डिसीजन मेकिंग कमज़ोर कर देते हैं अगर बुध सही नहीं हो तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है
कि बुद्ध अगर कमज़ोर हैं तो उसका सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि श्री गणेश जी की आराधना की जाए, श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित की जाए, अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाए। श्री गणेश जी का जो महान स्तोत्र है अथर्व शीर्ष, उसका पाठ किया जाए। साथ में दैनिक दिनचर्या सामान्य जीवन के अंदर अगर आप बहन, बुआ, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं बुद्ध, बहन, बुआ, किन्नर, किन्नर का अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है तो भी बुद्ध अगर बहुत नकारात्मक भी है कुंडली में तो उसमें सकारात्मकता आ जाती है। और रिश्तों में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, बहन, बुआ, चाची, इन लोगों का सम्मान करें, इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें तो भी बुद्ध की स्थितियों में सुधार हो जाता है। तो ये था आज का एक सामान्य विश्लेषण। मैं आज इस पर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अगला वीडियो जो मैं बनाऊँगा शुक्र के राशि परिवर्तन पर, उसके ऊपर इसका विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बुद्ध का ये जो ट्रांजिट है बहुत कम समय के लिए है, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। लेकिन जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो वो एक लंबे समय तक मिथुन राशि में मंगल के साथ रहने वाले हैं। उसका एक अलग विश्लेषण लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, तो आज महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए और उस महामंत्र, जिस महामंत्र के सहारे इस देश में सम्राट अशोक जैसे राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो महामंत्र था बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय माँ शारदा।